बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। आज मैं नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए एक नहायत ही ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ऐसी औलाद जो नाफरमान हो गई हो, अपने वालिदैन के साथ गाली गलौज करती हो, अपने वालिदैन को मारती पीटती हो, और वालिदैन अगर ये चाहते हैं कि इनके बच्चे इनके ताबेदार हो जाएं, इनके फर्माबरदार हो जाएं, तो वो इस अमल को जरूर कर लें। ख़वातीन व हज़रात, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, 11 दिन के अंदर अंदर आपका ताबेदार हो जाएगा, आपका खिदमत गुजार हो जाएगा और अपने वालिदैन की हर बात मानेगा। लेकिन वो लोग जो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, वो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का नाफरमान अगर रोज़ा रखे और बाजमात नमाज अदा करे और इसका इंतकाल रोज़े की हालत में ही हो जाए, और इसका इंतकाल इस हाल में हो इसके वालिदैन इससे नाराज़ हों, और जब वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिलेगा कि इसके वालिदैन इससे नाराज़ थे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर गज़ब फरमाएगा। एक और जगह हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे मेराज की रात जब मुझे आसमान की सैर करवाई गई, तो मैंने देखा कि कुछ लोग आतिश की शाखों पर लटके हुए हैं। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग थे? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वालिदैन के नाफरमान हैं। अस्तगफिरुल्लाह। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को गाली दी, तो उसके सर पर जहन्नम में आतिश के चिंगारे बरसाए जाएंगे, जिस कदर आसमान से जमीन पर बारिश के कतरे बरसते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की, तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। जब वालिदैन के नाफरमान को कब्र में दफन कर दिया जाएगा, तो कब्र इसको इस कदर दबाएगी, तो उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में घुस जाएंगी। नाउजुबिल्ला। क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अजाब इन्हीं लोगों के लिए होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया कि कभी अल्लाह के सिवा किसी को शरीक मत ठहराना, और कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। तो मेरी बहन और भाइयों, इससे ये साबित होता है कि इबादत के बाद अगर इताअत है दर्जे के लिहाज से, तो वो वालिदैन की अताअत है, और गुनाह में शिरक के बाद वालिदैन की नाफरमानी का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें वालिदैन के साथ प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे, आमीन। तो जो अमल का तरीक़ेकार है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसको गौर से सुन लीजिए कि अमल आपने किस तरह से करना है। ये आज का वजीफा, ये आज का अमल आपने 11 दिन तक करना है, और इस अमल को आप, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं चाहे आपके बच्चे बड़े हैं, दोनों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। तो अमल जो है, इस अमल को करने से पहले आपने हस्बे तौफीक, जितना भी आपके पास हस्बे तौफीक है, आपने उसके मुताबिक सदका खैरात जो है वो जरूर कर लेना है। तो जितनी भी आपके पास तौफीक है, आपने अल्लाह पाक की राह में सदका दे देना है। और अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने अपने पास थोड़ी सी चीनी रख लेनी है। थोड़ी सी चीनी, जितनी आप एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी चीनी आप अपने पास रख लेनी है। और चीनी पर आपने ये करना ये है कि पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, वो आपने पढ़ लेना है। 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद, जिनको दरूद इब्राहिमी नहीं आता, वो कोई भी छोटा दूध पाक पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद एक तस्बीह 100 मरतबा या नाफियु, अल्लाह पाक का ये नाम या नाफियु, इस नाम को 100 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है, और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। फिर उसके बाद फिर 11 मरतबा दूध पाक पढ़कर आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है औलाद के लिए, कि अल्लाह पाक मेरी औलाद को मेरे लिए फर्माबरदार बना दे और मेरी अतात गुजार बन जाए। तो आपने अल्लाह पाक से आजिज़ी इनकसारी से दुआ करनी है, उस चीनी पर आपने फूंक मार देनी। उस चीनी को आपने ये करना है कि आपने बच्चों को कोई भी चीज़ वगैरह बनाकर दें, मीठी, या सारा दिन अगर दूध वगैरह दें, कुछ भी दें, उसमें डालकर जो है अपने बच्चों को पिलाएं। तो रोजाना आपने 11 दिन तक ये अमल करना है। रोजाना आपने फिर थोड़ी सी लेनी है चीनी, इस पे तो जितनी आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकें। तो रोजाना आपने 11 दिन तक इस अमल करना है। इसके अलावा अगर वो बच्चे जो बड़े हैं या आपसे दूर हैं, जो आपके हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं,
آپ کو तंग कर रहे हैं, आपकी जो है आपके पास जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए आपने अमल ये इस तरह से करना है कि आपने इसी तरह से जो है अव्वल व आखिर 11 मर्तबा दुध पाक पढ़ना है, दरमियान में एक तस्बीह या नाफियो यानी 100 मर्तबा या नाफियो पढ़ना है। उसके बाद फिर 7 मर्तबा सूरत कौसर और 7 मर्तबा जो है आयतुल कुर्सी पढ़कर आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है और अपने इस बच्चे का तसव्वुर ज़हन में रखकर आपने फूंक मार देनी है। यकीन कीजिए ये अमल करने से 11 दिन के अंदर-अंदर आपका जो बच्चा है वो फर्माबरदार बन जाएगा और अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। तो ये अमल नहायत ही ख़ास है, इस अमल को लाज़मी करें और इस वीडियो को आप लाज़मी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।